नहीं वो लव स्टोरी हाँ। नहीं बताओ अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रज़िया फंस गई है गुंडों में। पूछें क्यों और कैसे? क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चों ने आज मुझे घेर लिया और मैं फंस गई हूँ उनके शिकंजे में। शिकंजा क्या होता है? शिकंजा लाइक अ ट्रैप। शिकार। नो शिकंजा मतलब वाओ ये अच्छी है। इसका क्या मतलब होता है? वर्ड बोल के जेस्चर कर दो, उसका मतलब समझ आ जाएगा। बताऊंगी आपको बाद में। अच्छा तो ये मेरा छठा बच्चा भी आ गया। अच्छा तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपसे सवाल पूछने हैं, आपका इंटरव्यू करना है, तो आप हमें सब सवालों के जवाब देंगी। अब मैंने तो तैयारी भी नहीं की है बिल्कुल, तो मैंने कहा चलें जी, मैं अब फंस गई हूँ तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो ओके, क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी असल एज बता ही दें आज सबको। लोग बहुत क्यूरियस होते हैं ऐसे। भाई सबको मेरी एज पता है। एक ये तो है वैसे, मम्मा जो है ना हाँ, बहुत ओपन है। आई एम 51 और मैं जब 18 की थी, जब मैं आई थी, मैंने पहला प्ले किया था जांगलूस। उस वक्त जब मैं लोगों को बताती थी I'm 18, तो लोग हंसते थे कि 25 की है और 18 का बता रही है। बिकॉज टीवी पे देख के मैंने 2 बच्चों की माँ का कैरेक्टर किया था उसमें, और एक्टर के पास तो कोई चॉइस नहीं होती। मैं तो 80-90 साल की भी औरत बनी हुई हूँ। एक 14 अगस्त का प्ले था। तो यू कांट, आप किसी के कैरेक्टर से उसे जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफ स्क्रीन जब मुझे लोग देखते थे, मुझे कहते थे कि भाई वाह, आपके साथ तो कैमरा जस्टिस ही नहीं करता, यू आर सो डिफरेंट एंड बेटर इन रियल। तो मेरे लिए ये बहुत है कि लोग मुझे देख के डिसअपॉइंट नहीं होते और मुझसे मिल के खुश होते हैं। आंटियाँ बहुत ज़्यादा ना कमेंट करी होती हैं कि आप झूठ बोलती हैं, आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है। इसलिए कि विकिपीडिया पे मेरी एज जो थी, अन्या क्या लिखी हुई थी? 60। नो मोर। No, 60. no, I'll tell you why that is. Because you started working very young, and people don't realize that. You were 18 when you started, right? Yeah. And they think that because उस ज़माने में 18 साल के लिए working was a normal, right? For women, right? So they would have automatically assumed you were older, like at least in your 20s. इसलिए सही बोल रही हूँ मैं, है ना? लेकिन ये कि देख के अंदाज़ा कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपनी कोई एज बता रहा है, खुदा के लिए उसे मान लें। मतलब वो क्यों झूठ बोलेगा? झूठ बोल भी रहा है तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा, आप मान लें। झूठ बोल के कोई अपना नुकसान कर रहा है। अब तुम्हारी बारी। She stole your question by the way. Mama, you like? Yeah, you and Talha. नहीं, ये sad लोग हैं। अच्छा, sad लोग। बिकॉज़ आप दोनों Next तंदुरुस्त question. से मिले नहीं है ना, तो आप तो मर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमान। Next question. ईमान अच्छा, चारों बेटे के साथ आप अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करती हैं? मेंटेन करती हूँ। Maintain. इस क्वेश्चन में मैं ऐड करूँ, आप हया क्यों आपके वीडियोस में नजर नहीं आती हो? आप उससे क्लोज नहीं है? कमेंट्स आते हैं। नहीं, मैं step sister। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोग यही सवाल करते हैं कि हया क्यों नज़र नहीं आती, हया क्यों नहीं होती पिक्चर्स में। हया जो है वो बेसिकली मल्टी टैलेंटेड लड़की है मेरी बेटी माशाल्लाह, और इसने लीड किया है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स को, राइटिंग डिपार्टमेंट्स को, और इसकी वोकैबुलरी, और ये लिखती बहुत अच्छा है। शी इज़ बीन अ गोस्ट राइटर टू। इसकी बहुत सी बुक्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन पे Unfortunately, that's what you signed up for when you were. हाँ आई नो, बट अनफॉर्चुनेट फॉर पीपल हु वांट टू नो अबाउट यू। तो इस वजह से इसकी टाइमिंग्स होती थी अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से। सो शी यूज्ड टू गो लेट एंड कम बैक वेरी लेट। और ईद और बकरा ईद और इन ओकेजन्स पे इसकी ये रूटीन होती थी। कभी ओल्ड होम चली जाती थी, कभी ये किसी एनिमल वेलफेयर चली जाती थी, वो खाने वाने लेके। तो हमारे साथ हार्डली ईद ये स्पेंड करती थी। मम्मा ऐसे तो ना बोला है। नहीं करती थी, बट ये है कि अच्छी बात है, आई एम हैप्पी अबाउट इट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन। अब तो शिफ्ट भी हो गई, वो भी बता दें। हाँ, तो अब ये यूके चली गई है, तो अब तो आजकल आई हुई है, तो अब नज़र आएगी। उसके बाद फिर गैप आ जाएगा, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, सो बी प्रिपेयर्ड। मैं पूछूं, आपकी फेवरेट बेटी कौन है? मुझे पता है, अनिया। मुझे भी पता है, अंजा। अनिया। अब everyone on मैं the बताऊं, same page. मैं बताऊं आंसर क्या? भाई सारे बच्चे नहीं, इतनी वो नहीं है वो आपको। नहीं, अनिया इज माय देखा। फेवरेट एट दिस पॉइंट, बिकॉज अनिया जो है
स्टॉप तो चलो स्टॉप। अनिया जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, मतलब जिन चीज़ों में मेरा भी ध्यान नहीं जाता ना अपना ख्याल रखने का, उन चीज़ों की तरफ भी अनिया को याद होता है कि नहीं ये आपकी टेस्ट होना है, ये दवाई आपकी, ये आप जाके अपना कुछ केयर करें। उसके अलावा भी बताएं, एज अ पर्सन आल्सो यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। यस माशाल्लाह, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। हर एक का एहसास करती है बहुत, मतलब बताना नहीं चाहिए, बट ये है कि जब किसी को ज़रूरत होती है तो शी इज़ ऑल आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मैंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की है कि या अल्लाह अपने सामने सुरखरू करना जब मैं तेरे सामने आऊँ, कि मैं अपने पीछे अच्छी 4 माएँ और अच्छी 4 इंसान छोड़ के आई हूँ जो मेरे लिए सदका जारिया बने और उनकी नेकियां और अमल का हिस्सा मुझ तक पहुंचता रहे। तो अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल की है। मेरी 4 बेटियां माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान हैं और बहुत अच्छी बेटियां हैं कि कोई भी ख्वाहिश कर सके कि मेरी बेटियां ऐसी हों, लेकिन अनिया सुपर मेरी फेवरेट है माशाल्लाह। बस मामा बस, वी गेट इट। और अनिया से मेरी बहुत बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बच्चों में जो चीज़ माओं को दूर करती है बच्चों से वो ये होती है कि माओं की का जो पर्सपेक्टिव होता है वो कुछ और होता है। और जब माँ किसी बात पे बच्चे को डांटती है और वो मुंह बना के बैठ जाए और वो अपने अंदर 100 तरह के ख्यालात डाल ले दिमाग में और नेगेटिविटी को ग्रो करता रहे अपने अंदर, दैट इज़ व्हेन औलाद से माँ का रिश्ता ख़राब होता है। अनिया को भी मैं डांटती थी और एट टाइम्स बहुत हार्श भी होती थी जब मुझे कोई बात ऐसी लगती थी जो सही नहीं है, या बदतमीज़ी और झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन अनिया ने मुझे कभी आगे से जवाब नहीं दिया, कभी मुंह नहीं बनाया, और हमेशा उसको मेरी फ़िक्र होती थी कि मम्मा इट्स ओके, व्हाई आर यू वरिड, आपको कोई परेशानी है, आप अपसेट हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से। और मैं आपको एक चीज़ औलाद के बारे में बता दूँ, औलाद के बारे में कसम तो गलती कर दी है, तुमने क्यों पूछा? हमने रैपिड फायर इस पे मुझे ये बात करनी है बोर हो रहे हैं कि औलाद जब छोटी होती है, माँ बाप के लिए, माँ के लिए औलाद सब शट अप मैं सुन रही तुम भी तो सुनोगी। सब बराबर होती है, लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो फिर गिव एंड टेक वाला मामला आ जाता है कि वो बड़े हो के जो बच्चा माँ बाप का ज़्यादा एहसास करता है, ज़्यादा ख्याल करता है, ज़ाहिर है वो दिल के करीब होगा। दुख देने वाला और सुख देने वाला जैसे बराबर नहीं हो सकता, उसी तरह से फिर ये एक डिफरेंसेस बन जाते हैं पोजीशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हैं? इंडस्ट्री में महमूद असलम इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। हमारा एक ग्रुप है यंगस्टर्स में जुनैद खान एंड खुशहाल खान खटक। अभी जो मेरी जो पूरी टीम बनी है उसमें लड़कियों में आई एम वेरी क्लोज विद हाँ, मगर खुशहाल से और जुनैद से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। अच्छा मैं पूछती हूँ, बीइंग इन द मीडिया एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी, इट्स वेरी कॉमन टू गेट स्टक इन रूमर्स एंड conspiracies and all of that. तो आप mentally how do you ट्रांसलेट भी कर दो for everybody who doesn't understand? उर्दू में बात किया करें। उर्दू में बात करें। आप प्लीज उर्दू में बात उर्दू में बात करें। आजकल कॉफी मीडिया में रहते हुए बहुत आम होता है अफवाहें। नो यू कैन से रूमर। हाँ, रूमर्स में और स्कैंडल्स में और कंस्पिरेसीज में फंसना। तो जब ऐसी कोई आप अपने बारे में कोई बात सुनती हैं तो आप क्या करती हैं उसके बारे में, एंड हाउ डू यू नॉट लेट इट अफेक्ट यू इवन व्हेन इट्स फॉल्स, मोस्टली व्हेन इट्स फॉल्स? नहीं, बट इट डज गेट टू यू एट सम पॉइंट, राइट? हाँ, नहीं, शुरू में जब मैं यंग थी और मेरे बारे में इस तरह की बातें होती थी, क्योंकि मेरा फोकस होता था काम, प्रोजेक्ट्स, काम। आप लोग छोटे थे
तो उस वक्त मुझे इफ़ेक्ट करती थी, गुस्सा आता था, मैं कॉल करती थी कि किसने लिखा है, अगर मैगज़ीन में कुछ आ गया या अगर किसी चैनल पे। एक दफ़ा मैं सो के उठी और मैंने टीवी ऑन किया तो आया शगुफ्ता एजाज औरतों की सुल्तान राही हैं। मतलब अब मैं सोचती हूँ, मुझे हंसी आती है। क्या मतलब? मतलब सुल्तान राही वॉज अ विलन, हीरो विलन, तो जिसकी एंगर और वो बहुत मशहूर था। लेकिन अब आई जस्ट इग्नोर, बिकॉज जो लोग इस तरह की बातें करते हैं मैं उनके लेवल पे नहीं आना चाहती, उनको जवाब लेकिन- देने के लिए मुझे उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अगर सो आई जस्ट इग्नोर। अगर आप इग्नोर करें तो ऐसा भी तो लगता है ना दैट आप इसको एक्सेप्ट करिए, आप मना नहीं करिए। नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं बताती हूँ आपको। डोंट यू फील दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देम, मतलब उनको सिखाएं कि भाई दिस इज नॉट द वे दैट दे शुड नहीं, बी। बट आई विल टेल यू, पीपल दैट जो इस तरह की बातें करते हैं ना, दे आर नॉट लुकिंग टू बी एजुकेटेड। उनको सिर्फ एक रिस्पांस चाहिए होता है, दे आर वेटिंग हाँ, फॉर अ yes. रिस्पांस। सो व्हेन दे डोंट गेट अ रिस्पांस, Yeah. दे यू नो। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट मैंने खुद देखा है ये कि रिस्पांस मिलता भी इन लोगों का जो बहुत बुरी बातें बोलते हैं। हाँ, ये मैंने ये देखा जो है है। ना ह्यूमन साइकी होती है कि अगर आपके You get so ऊपर triggered that you have to 1000 respond. अच्छे कमेंट्स हैं ना और 3 बुरे हैं, तो आप आप उनको उन 3 respond बुरों पे करेंगे। बहुत फोकस करते हैं। सही है। और ये देखो कि जब भी आपने जो बात की है ना कि वाई डोंट यू ट्राई एंड यू नो टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर वही बात है कि हज़रत अली का कॉल है कि ये ऐसे लोगों से आप दूर ही हो जाएं। तो हमारा रिलीजन भी हमें, अपना सुकून भी इसी में है, उनको भी आप छोड़ दें जिस हाल में हैं, तो बेहतर ये कि खामोशी इख्तियार कर लें। अच्छा, एक और सवाल इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता। आप यू नो एवर सिंस आप मीडिया में आई और यू बिकेम एन एक्ट्रेस, आप यू ऑलवेज बिन वेरी प्राइवेट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, ठीक है ना? एंड लोग जो होते हैं Look at her already blushing. और लोग जो होते हैं दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू आर अ यू नो मीडिया पर्सन, तो दे हैव अ राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, और उनको आपकी पर्सनल लाइफ भी पता होना चाहिए। वो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि जब सारी अपनी ज़िंदगी सामने रखी हुई है तो जो होता है वो भी हाँ। बताएं हमें। तो यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लाइक हाउ डू यू टैकल दिस, एंड यू नो डू यू प्रेफर कीपिंग इट प्राइवेट, और डू यू प्रेफर you know sharing everything with your audience, or do you prefer you know just not engaging? नहीं, मतलब जितना शेयर करना चाहिए उतना मैं शेयर करती हूँ, और इस हक में मैं नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ लोगों के सामने रख दें, और ये अपनी चॉइस होनी चाहिए। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी और आई एम नॉट बाउंड टू शेयर एवरीथिंग। लोगों से मेरा स्क्रीन का रिश्ता है, बस मैं जहाँ भी अच्छा, होती हूँ आई मीट देम नाइसली एंड नहीं मैं बस क्वेश्चन से आगे नहीं, कोई क्वेश्चन। Your favorite thing about my daddy? I thought that's why she was blushing. आई थिंक ही इज़ द बेस्ट शर्मा रहे पर्सन। मम्मा थोड़ा सा। माशाल्लाह that's good. माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने मुझे मेरी स्पेस दी, उन्होंने मुझे ये राइट दिया कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ, और मुझ पे इतना ट्रस्ट किया शक शुबे के बग़ैर कि मैं एक पुरसुकून औरत बन के, एक कॉन्फिडेंट औरत बन के काम पे जाती थी। एंड दिस वाज अ रीज़न इनफ कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से करके वापस घर आती थी और आती हूँ। एंड ही इज़ अ गुड मैन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ अ गुड मैन। He's such cute. मामा, मैं आपका एक वो बता दूँ थोड़ा सा कि ये कहते हैं कि like how your relationship is very playful and very nice. मामा जो है ना डैडी की नकल उतारती हैं, बताओ ना भैया कैसे उतारती हैं? नकलें अच्छी उतारती हैं ना। खैर anyways my point was कि I really like one thing about you too, कि आप the way that you tease him and everything, and that the way he handles it, I really like the playful aspect of both of you. Yeah? बोल Gary teasing is nice. हाँ, मैं इसको टीज करती हूँ, इसका मुंह बन जाता है। मेरा तो नहीं, कभी नहीं देखा बनते हुए मैंने। सर आई वी लाइक दैट, जैसा डैडी को है ना हाँ। कभी कभी तंग करती है, नकल उतारती है, ये आई लाइक। एंड अदर थिंग आई लाइक कि डैडी द वे ही अप्रिशिएट्स यू। नहीं, उनका एक जो ड्रॉबैक भी है और जो मैं एज वाइफ समझती हूँ वो ये है कि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को बहुत सीरियस Serious. लेते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा टीज़ करती हूँ, ज़्यादा मजाक So करती he हूँ doesn't take it. कि वो उसको सीरियस ना लें, और दूसरा ये भी कि वो यू नो उससे एकदम से वो चार्ज हो जाते हैं। सो नोइंग दैट, बिकॉज मियाँ बीवी को एक दूसरे के वीक पॉइंट्स और ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। एंड आई ऑलवेज टेल हिम कि कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह आप चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं,
एंड यूर लकी। और यही करना चाहिए कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं अगर बंदा उन पे नज़र डाले तो फिर कंप्लेंट्स खुद ही कम हो जाती। True. Who's going next? Next. हाँ तुम भी पूछो। मेरा पहला सवाल इसी ने चोरी किया। रुक- तो उम्र के अलावा तुम्हें और कोई बोबो की सवाल बारी है पूछना ना? मामा से? बोबो? हाँ वो शर्मा रही है कैमरे पे। शर्मा नहीं रही, आप पहली बार डैडी मुझसे ड्रेड हो रही है देखो। हाँ, टमाटर। टमाटर। आप पहली बार डैडी से कैसे मिले थे? अस्सलाम वालेकुम ऐसे। नहीं मामा, लव स्टोरी। नहीं मामा, बताओ। नहीं ना, मैं बता प्लीज, मुझे वो वाली बात बता। नहीं, उनको बताते हैं। नहीं सिर्फ whatever you're telling us, वो वाला पार्ट जरूर चाय के कप वाला जरूर बताइएगा। ट्राई की अच्छा, कब वो वाला वो मुझे नहीं बताओ। नहीं पता तुम्हें? नहीं। That's how mom and daddy met. Daddy was trying to win mama over like any mama ये वाला बताएं। चाय की सुना ये तो नहीं सुनी हुई ना। मेरे हस्बैंड प्रोड्यूसर भी थे, तो ये एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसके लिए मुझे इनके प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई, तो वो प्ले मैंने साइन किया। खैर उसकी शूटिंग काफ़ी लंबी हो गई बिकॉज़ एक्टर्स के बीच में मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो खैर वहाँ पे मुझे तो आइडिया भी नहीं था, कोई 1 महीने की शूट हो गई और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एक मुझे एकदम से फीलिंग आई दैट कि कुछ डिस्कस करना है। ऑफिस में बैठ जाते हैं 3-4 लोग। खैर इन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया, वहाँ पे डायरेक्टर भी थे और हम सब बैठे हुए थे। तो मैंने चाय पी, तो वो कप बहुत मोटा था, तो मैंने कहा कि ऐसे कप में तो चाय बहुत ठंडी हो जाती है जल्दी, तो इट्स ओके। खैर उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग हुई तो वो कप पतले आ चुके थे, बिल्कुल स्लीक सॉसर अच्छी। तुम्हें नहीं पता था ये स्टोरी नहीं पता था? डैडी ने क्या मम्मा को इम्प्रेस करने। और उसके बाद फिर शूट पे आना शुरू हो गए शाम में, तो मैं अजीब सा फील कर, मैंने कहा प्रोड्यूसर का शूट पे क्या काम है, रोज़ आ जाना इस तरह। डायरेक्टर के हवाले कर दिए प्ले तो काफ़ी है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल थी। मैंने कहा नहीं, आई वॉज अ सिंगल पेरेंट विद 2 daughters हु जो उस एज में थी। आई थिंक यू वर 10 I was 10, she was 10 8. and 8। तो मैंने कहा ये तो बहुत सेंसिटिव एज है एंड आई कांट टेक अ डिसीजन। उसके बाद वो 2 साल तक परसिस्टेंट रहे इसी बात पे, कभी अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कभी को एक्टर्स के थ्रू, इस तरह से वो करते रहे। फिर हमारी खैर बातचीत होनी शुरू हुई फ़ोन पे, लंबी लंबी बात होनी शुरू हुई। तो उन दिनों फिर मैंने इन्हें इंक्लाइन किया कि आप कुरान पढ़ते हैं, तो हमारी इस तरह की ज़्यादातर बातें होती थी। तो आपने कभी तर्जुमे से कुरान पढ़ा है? जब आपने समझा बोलेंगे ना, जब हम शाइस्ता लोधी के शो में गए थे ना ARY पे बहुत साल पहले, तब शाइस्ता को मैं जब ये बात बता रही थी तो शी सेड आप लोग ये वाली बातें करते थे। तो वो इतना इससे अमेज भी हुई। तो इस तरह से करके देन ही स्टार्टेड रीडिंग कुरान विद ट्रांसलेशन। और फिर कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरे दिल में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ। फिर फाइनली What made you say yes? आफ्टर अबाउट 2 years मुझे लगा कि मतलब मेन रीज़न मेरा यही था कि इफ़ ही कुड बी अ गुड फादर, मेरी बेटियों के लिए एक अच्छे बाप साबित हों और इनके साथ वो प्यार और शफ़क़त से रहें। मैं ये नहीं फाइनेंशियल हेल्प नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं एक बाप की जो कमी थी मेरे बच्चों की लाइफ में, मैं चाह रही थी कि उसको फुलफ़िल करें किसी तरह से, कि बैठ के बात करना, समझाना एंड बी देयर जब बच्चों को ज़रूरत हो एक बाप की, मेल। And do you think that he was? 1000%. He really was. I remember he used to, and he used to come pick us up from school. Weekend after Pick गाड़ी it में back. चश्मा। Just remember हाँ, pick it back. और वापसी पे इतना मतलब कि I really liked it. Pick and pack कभी जाते थे, कुछ लेना था या McDonald's anything, but all the time, and I remember the feeling. It used to be so nice of having a dad there to pick us up, because उससे पहले all sports day, races, meetings, you used to come by yourself. Yeah. So it was the best feeling ever, having like someone who I could tell to my friends that that's my dad. And plus he got along very well with us, mashallah, and it was amazing. अच्छा डैडी का फेवरेट कौन है? हाया अपने डैडी की फेवरेट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं पूछती हूँ, how difficult was it to be a single working mom with 2? Oof, it No, was with a small child like me. it was a nightmare.
नहीं वापस मम्मा नहीं answering her question. हर क्वेश्चन लाइक सिंगल मॉम Okay, टू बोथ ऑफ okay. इसलिए कि उन दिनों पेमेंट्स भी बहुत कम थी, ख़र्चे भी बहुत होते थे। फिर मेरा कंसर्न ये भी होता था कि मेरे बच्चों के लिए अगर कोई हो तो वो प्रॉपर हो कोई बंदा। एंड तो मेरा ये होता था कि मुश्किल तो बहुत था टाइम, इट वाज़ अ नाइटमेयर, क्योंकि जिस तरह के वर्किंग मॉम्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़ाहिर है मुझे पैसे चाहिए थे घर चलाने के लिए। उस टाइम कम मिलते थे? हाँ, पैसे कम मिलते थे और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब आज अगर मैं 9-10 घंटे काम कर रही हूँ तो उस वक्त 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। बस इतने दिन ये होता था कि मैं आती थी घर और बच्चे सो रहे होते थे, और उसके बाद जब मैं उठ के काम पे जाती थी तो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे। And even like jobs, we used to go out of the city for days and days. हाँ. तब भी, and then you used to come back so tired from traveling and all that, and then tending to us and giving us attention. You had 2 hyper kids उस age में, तो wasn't that like very difficult? इट वॉज़ डिफ़िकल्ट। और मैंने कभी भी साल में एक वेकेशन बच्चों के साथ 1 महीना मरी चले गए, कहीं भी चले गए घूमने फिरने, तो कभी लालच भी आ जाता था कि उस टाइम में अगर कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, लाहौर का एक प्ले था तो मैं बच्चों को साथ ही ले गई कि चलो ठीक है थोड़े से पैसे आ जाएंगे और बच्चे भी मतलब इससे क्या याद आया? चूज़ा वो कहाँ था? लाहौर? लाहौर में उसी प्रोजेक्ट की बात है। तो बस ये है कि बहुत चैलेंजेस थे, बहुत मुश्किल थी लाइफ, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मैं हमेशा कभी अपने दुखड़े जो है ना, मैं कभी किसी इंसान के साथ नहीं रोए। हमेशा मैं यही कहती थी, अल्लाह से ही दुआ करती थी कि बस मुझे हिम्मत दे कि मैं शॉर्टकट्स की तरफ ना सोचूं और ये जो सही रास्ता है मैं इसी पे रहूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सही सिंसेरिटी से अपना काम किया। इतने इश्यूज़ होते थे कि मतलब मेड भाग गई, मतलब बच्चों के पास कोई नहीं है, शूट्स पे लेट पहुंच रही हूँ अरेंजमेंट करके, उसके बाद वहाँ सुननी पड़ रही हैं बातें। फिर और मैं सेंसिटिव भी थी, आई वाज़ यंगर, उस चीज़ को मुझे बहुत इंसल्ट फील होती थी। तो खैर वो शुरू का टाइम था इतना ख़राब कि हर एक्टर को मेरा ख्याल है इनिशियली उस ज़माने में ये फ़ेस करना पड़ता था। तो डायरेक्टर सुना देता था कि ये टाइम है आने का, इतने बजे आना था, उन्हें क्या पता। और शूट पे जाके भी मेरा सारा ध्यान बच्चों की तरफ होता था कि सब सही है। घर पे फ़ोन होता था, मोबाइल तो मेरे पास उस वक्त था नहीं, घर फ़ोन कर कर के किसी के नंबर से पूछती थी कि हाँ भाई सब सेट है, ऑल ओके। तो उसका ये हुआ कि बच्चे मेरे जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गए, अक्ल समझ जल्दी आ गई। मतलब हया स्टूल पे चढ़ चढ़ के अनिया का फीडर गर्म करके उसे पिलाती थी, खाना खिलाती थी, मारती भी थी। तो एक दफा पता है हया ने मुझे खुद भी दूध पिलाने की कोशिश की थी। पिक्चर है आपके पास? मम्मा डोंट यू रिमेम्बर? डॉल को पिलाई। मुझे I was 6, she was 4. तो और मेरे बचपन में हर तस्वीर में बस यहाँ बस खराश, यहाँ खराश, यहाँ खराश, यहाँ चक्की, यहाँ खराश। ये कुछ बोलती नहीं है ना इसलिए। अच्छा मेरा ख्याल है ये होता है, जैसे नबिया ईमान में भी प्यार नबिया ईमान में तो ईमान मारती है नबिया को। नहीं मैं तो इसकी किसकी गलती है? तुम्हारी दोनों नहीं है। मारते हैं। प्यार याद भी नहीं है बहुत उन्होंने मेरी ज़्यादा है। आंख जो की थी ब्रश से। प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर ये लड़ाई भी होती है। सो दिस इज़ नेचुरल। आप इस एज में ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते और इसी से वो बड़े होके सीखेंगे। I have a question. I I have a my very turn. important, This was yours. very important, No. nice question. This was बस yours. छोटा सा क्विक सा जवाब दीजिएगा, ओके? लाइक हम लोगों की सोसाइटी में जो है, you know, everyone is after son. हाँ. And हम लोगों ने भी बहुत सुना है, like you know, whenever we talk to someone and हम हमसे पूछते हैं कि आप लोग कितने बहन भाई, बोलते हैं 4 बहन हैं। Like भाई नहीं है कोई, भाई नहीं। एंड दिस एंड देन ऑब्वियसली जब हम लोगों ने फेस किया तो आपने तो और भी ज्यादा किया होगा कि बेटा नहीं है कोई, बेटा नहीं है कोई। तो आपको कभी लोग तो मुझे वजीफे तक बताते थे कि ये पढ़ो तो बेटा होगा। नहीं, तो आपको कभी कोई लाइक लिजिट कमी महसूस हुई या ख्वाहिश हुई बेटे की, लाइक ऑनेस्टली? कभी भी नहीं। कभी तो नहीं हुई। हया को महसूस हुई है जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया और हमें पता चला ईमान है, ये रोना शुरू हो गई थी। ये रोना शुरू हो गई। मुझे भाई चाहिए। मैंने कहा था मुझे बड़ा भाई चाहिए। कभी भी नहीं। और ना मैंने कभी दुआ मांगी है कि मुझे बेटा हो। मैं यही दुआ करती थी कि जो हो सही सलामत हो, आफियत से हो, और जो अल्लाह की रज़ा है मैं उसमें राज़ी। और आपको कभी अफेक्ट किया लाइक लोगों का इतना बोलना? नहीं, मुझे गुस्सा आता था लोगों पे,
मुझे तो इफेक्ट नहीं किया किसी भी तरह से, लेकिन मुझे लोगों पे गुस्सा आता था। अब आपको मिल गए ना इतने प्यारे प्यारे बेटे। हाँ माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे इतने प्यारे हैं, ठंडक हैं दिल की, स्पेशली अली हमजा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि what was the scariest moment of your life, but not like emotionally scary, like जब आपको एक्चुअली डर लगा किसी चीज़ से? हाँ, हम लोग रहते थे बदर कमर्शियल में, आप लोग छोटे छोटे थे और मैं शूट से लेट आती थी, लेकिन मैं आपको बाहर ज़रूर कभी ड्राइव पे वीकेंड पे लेके जाती थी गाड़ी में बिठा के। उन कौन दिनों सी गाड़ी है बताएं? खैबर थी और उन दिनों बिल्डिंग में भी कम ही फैमिलीज़ थी और वो कमर्शियल बिल्डिंग थी, आसपास कोई इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। मुझे जो डर लगता था ना, मैंने लोहे की ग्रिल भी लगवाई हुई थी और नहीं मामा, जिस तरह मैं आप दोनों को उठा के सीढ़ियों से ऊपर भागती थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, जब मैं गेट बंद कर लेती थी, दरवाज़ा बंद करती थी, तब जाके मुझे सुकून होता था। this was not scared in the time that we actually had an incident. हाँ, वो या जो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे कोई 5-8 साल पहले, हाँ, that wasn't scary. वो एक्सीडेंट जो हुआ था। एक्सीडेंट तो नहीं, वो तो हाँ नहीं, वो वी गॉट रॉब्ड, या mugged. we got mugged once, but लेकिन actually, no, I Mama wasn't was scared. very calm after all of it. Like You were not there, I was with her. Haya, even when they got home, she was so calm. Like she was not even sad about losing. नहीं, So, like you- obviously you know she was what she sad. did? What? मैं बताती हूँ, सही है। पहले तो क्या हुआ कि हम डॉल्मेन से गए थे। हाँ, गाड़ी लॉक क्यों नहीं थी उस दिन? मुझे हैरत हो रही है क्यों बिकॉज योर कार ऑलवेज, पता आपको उस दिन से लेके अब तक, सही है, मैं गाड़ी में बैठी सीट बेल्ट पहले से पहले गाड़ी लॉक करती हूँ। हाँ। इतना मुझे उसका वो PTSD है। खैर, यू नो व्हाट मम्मा डिड, सही है, हम लोग सिग्नल पे रुके हुए थे और ये कहते हैं कि एक दरवाजा यहाँ से खुला, एक दरवाजा यहाँ से खुला, ठीक है। मुझे तो ये कहते हैं कि एक गन यहाँ, एक 2 बंदे थे, एक गन यहाँ से, एक गन यहाँ से। हाँ, उसने यूं करके अपनी हाँ, शर्ट यूं, के नीचे गन और लोड की, कड़िच की आवाज आई, सही है। अच्छा, आई थॉट कि इनको गाड़ी चाहिए, तो मैं तो गाड़ी से उतर रही थी। मामा अपने यहीं से लेके वो पता नहीं कुछ लाइक मेरा कड़ा था एक गोल्ड का, वो मैंने दे दिया। उसने कहा बैग दो, मोबाइल दो, वो सब दे दिए। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, ही वाज, मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था वो। उसने सब चीज़ें ली, दूसरे बंदे ने ली और साथ एक बाइक वाला भी था जो घूम रहा था। तो वो लोग जब वहाँ गए तो मैं जब पीछे जाने लगी ना, तो उसने यूं किया, बाइक वाले ने, जो पीछे वाला था। पीछे जाने लगे, पता है कैसे, सही है, सब कुछ ले लिया, चले गए। सिग्नल खुलने से पहले भी दिस हैपेंड विदिन सेकंड्स, लिटरली, सही है। अच्छा, मम्मा को देखो, मुझे इस बात पे थोड़ी सी नाले थिंक बहुत हंसी आती है, सही है। वो बाइक वाला यूं यू टर्न करके जाए सिग्नल से और मामा ने इंडिकेटर दिया है उसको दिखाने के लिए, मैं भी यू टर्न करके पीछे आई हूँ। एंड आई वाज लाइक, मम्मा इंडिकेटर बंद कर, लाइक यू नॉट गोइंग टू फॉलो यू नो हिम। लेकिन यू राइट कि शी वाज वेरी वेरी काम। खैर, बट यू गॉट एवरीथिंग बैक, राइट? No, she just got her phone back. That's it. Nothing else. गोल्ड तो नहीं मिला, बट वाज़न्ट इट लाइक, नहीं, लेकिन उसके लिए डैडी को इतनी बहुत ख्वारी करनी ख्वारी पड़ी। FIR कटवाई, FIR कटवा लें हमारे मुल्क में तो फिर हाल क्या होता है, आप लोगों को अल्लाह ना करे कभी इसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर अदालतों के चक्कर मेरे हस्बैंड लगाते रहे, बिकॉज ही सेड कि तुम तो नहीं जाओगी, मैं जाता हूँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, 2, 3, 4 दफ़ा जाने के बाद फ़ोन मिला। लेकिन वो बंदे पकड़े भी गए थे, रिमेंबर? हाँ, बंदे पकड़े गए थे, But it doesn't mean anything. But okay. Next question. I have a very important question. What was the happiest moment of your life work-wise? वर्क वाइज। मैं बताऊं, मुझे मुझे पता रात में चिंगारी हाँ, रात में लगाई। चिंगारी, I know. भाई मैं इसकी पूरी कहानी बताना चाहूँगी जल्दी जल्दी। फिर मैं भी बताऊंगी। 95 में मैंने एक स्क्रिप्ट, 96 में मैंने एक स्क्रिप्ट लिखवाई थी नूरुल हुदा शाह से, और बहुत पैसे जमा करके स्क्रिप्ट लिखवा ली, प्रोड्यूस करने के पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने कहा ये स्क्रिप्ट जो है ये मैं ही प्रोड्यूस करूँगी जब पैसे होंगे। उसके बाद खैर वो रखा रहा, वो उसकी स्टोरी वो मैं आपको दिखाऊंगी प्ले। उसकी स्टोरी जो थी वो तब का लिखा हुआ प्ले है जब हमारे जो लैंडलाइन के नंबर्स हैं उस पर CLI नहीं था, कॉलर्स ID नहीं था। तो खैर वो स्क्रिप्ट पढ़ा रहा, इकबाल अंसारी साहब का मुझे फ़ोन आया, आपके पास वो स्क्रिप्ट है, मुझे दे दें, अपने समेत दे दें, आप ही हीरोइन होंगी। मैंने कहा नहीं, वो प्रोड्यूस ही मैंने करना है, जब भी करूँगी इंशाल्लाह। खैर सालों गुजर गए। 2003 में मैं इस्लामाबाद में थी, तो हसन ज़िया जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास तो एक स्क्रिप्ट रखा हुआ है और PTV ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, उसमें तो इतने सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला इनाम है 20 लाख, दूसरा 15 लाख, तीसरा 10 लाख और 5-5 लाख मिलेंगे 15 कंटेस्टेंट्स को। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे अंदर से फीलिंग हुई कि दिस इज़ द मोमेंट। उसके बाद वो प्ले जो मैंने उस पर वर्किंग शुरू की, यासिर नवाज़ को बुलाया,
तो मैंने कहा कि तुम डायरेक्ट करोगे, तुम्हारी कटिंग मैंने देखी है बहुत अच्छी है। बाकी उसकी कास्ट सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें 3-4 कैरेक्टर्स थे, बाकी गेस्ट अपीयरेंस थे 2, मगर वो प्ले ऐसा था कि आप हिल नहीं सकते। खैर उस पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। नाइला जाफरी अल्लाह जन्नत बख्शे वो थी, मैं, नदीम बेग साहब थे। तो खैर शूटिंग शुरू हुई। एक दिन पर वो ड्रामा फेस्टिवल में एज एक्टर मैंने कोई 4 लोगों के ड्रामों में एक्ट किया, और जिस दिन एक दिन पहले किसी और के प्ले की शूट थी, अगले दिन से मेरे ड्रामे की शूट थी। तो मैं जब उस शूट पे थी तो इतनी गर्मी थी कि एक्टर्स कह रहे थे कि हम काम नहीं कर सकते, किसी गोट वोट में शूट हो रहा था। मैंने कहा, मैं चुप रही, मैंने कहा भाई मेरा काम है, गर्मी हो सर्दी हो, ये प्रोड्यूसर का मामला है, हम उनका क्यों नुकसान करें। खैर वो शूट हो गई, मैं आई, अगले दिन फर्स्ट डे था हमारे प्ले के शूट का, और इतनी बारिश हुई कि मुझे अपनी दोस्त को कहना पड़ा कि भाई मेरी गाड़ी डूब जाएगी, मैंने तुम्हारी जीप में जाना है। तो इस तरह से हम लोकेशन पहुंचे। गुलशन इकबाल में शूट थी, वो प्ले कंप्लीट हुआ। मैं इतिहास में बताऊंगी, सही है। अब आई रिमेंबर यू गॉट सो एक्साइटेड कि क्या कहते हैं कि बिकॉज आई सॉ यू कि आपको कितना वो था ना कि यू वर लुकिंग सो फॉरवर्ड टू इट। तो मुझे याद है कि आप और डैडी गए थे उसके शो पे, और मैं जो हूँ, मैं अनिया, हम दोनों, हम लोग घर पे थे, ड्राइंग रूम में बैठे थे टीवी लगा के, सही है। और आई रिमेंबर मैं जान वहाँ से बैठ के दुआ करी थी तो और टीवी सामने था, सही है। एंड द सेकंड दे वर अबाउट टू अनाउंस कि विनर कौन है, सही है, केबल चली गई और मैंने फिर आपको फ़ोन किया। आपका फ़ोन डैडी ने उठाया और डैडी ने बोला था, डैडी वाज क्राइंग, और डैडी बोलते कि योर मॉम जस्ट वॉन फर्स्ट प्लेस। और आई रिमेंबर दैट फीलिंग वाज अमेजिंग। मतलब जब सेकंड प्ले अनाउंस हो गया ना, कोई 2 विनर्स थे, उसमें सुल्ताना सिद्दीकी जो हम टीवी की ओनर हैं अब, उनका प्ले था, नुसरत ठाकुर साहब का प्ले था, इतने बड़े बड़े नाम कि जब सेकंड प्ले अनाउंस हो गया तो मैंने कहा कि मेरा उन्हीं लास्ट उसमें भी आ जाए, जो 10 इन्होंने देने हैं प्राइज़, तो भी बहुत है। When they announced कि फर्स्ट प्ले राख में चिंगारी, प्रोड्यूसर शगुफ्ता एजाज, ओ माय गॉड, मैं तो ये फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग थी। खैर मेरी दोस्त आयशा सना वाज विद मी एंड दे एवरीबडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्लैपिंग। खैर मैं स्टेज पे गई, फिर मैंने यासिर को भी बुलाया एंड इट वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ। द बेस्ट, राइट? यू डिडंट नो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, केबल चली गई थी? नहीं मम्मा आपको बताया था। मुझे ये याद है कि आपने मुझे फोन पे बताया था। मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ, मैं जान नमाज पे बैठी हूँ। हाँ, जान नमाज बैठी टीवी के सामने। उस पर कितने साल की थी मैं? आप 11 साल की? नहीं 11। 2003 की बात है। तो 2005 में you would turn 10 and you were 8। अच्छा खैर, आई नो आई वाज वेरी लिटिल। नहीं 3 की है ये 3 की 13 नहीं है, 13 की भी नहीं है, 13 की तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ 3 की नहीं है, 3-4 की बात है। हाँ खैर। तो उसके बाद आई टोल्ड यू कि केबल, द सेकंड दे वर स्टार्टेड अनाउंस द विनर्स, केबल चली गई एंड आई कॉल्ड डैडी, ही वाज क्राइंग। आई स्टिल रिमेंबर, दैट वाज अमेजिंग। अन्या, यू रिमेंबर? मैं और अन्या साथ थे और हम लोग पूरे घर में थे। आई थिंक राय भाई वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग एंड हियरिंग डैडी क्राई। मतलब उन्होंने पहली बात यही बोली थी रोते हुए कि योर मॉम जस्ट वॉन फर्स्ट प्राइज। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इट वाज सो नाइस। I'll post it on my channel since I'm the producer, तो मुझे ये कॉपीराइट्स का मसला नहीं होगा। कॉपीराइट्स का इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी वो प्ले। अब आपने कहानी सुन ली है तो आपको देखने का और मज़ा आएगा। राख में चिंगारी नाम है, रिटन बाय नूरुल हुदा शाह, डायरेक्टेड बाय यासिर नवाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय शगुफ्ता एजाज एंड एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर्स थे हया तलहा और अनिया अली हमजा। और नाम आए भी थे क्रेडिट्स में, याद नहीं है तुम्हें? हाँ हमारे नाम आए थे क्रेडिट्स में, ऐसी फ्री में। ईमान मेरी पेट करोड़ी कोई सवाल नहीं पूछेगी। नबीहा आप नहीं, नबीहा आप सवाल पूछो, मैं खुद आपसे कह रही हूँ। मैंने पूछ लिया, मुझे आ नहीं रहा। Last question I'll ask you, and one word answer. Okay, what is your biggest accomplishment in life? My family. Oh, but you didn't accomplish that. It is an accomplishment. No, मेरे you बच्चे, वो तो you got it. नहीं मेरे बच्चे जो इतने अच्छे हैं, ये मेरी accomplishment ही है ना। कि they're not a threat to anyone, they're not a danger to anyone, they are peacemakers, they are spreading love, humanity. Aww, thanks. Okay. अब आप ये भी जी जनाब, अगर आपको इनके पास तो बहुत सवाल थे, मैंने ड्यूरेशन की वजह से रोका है।
अली हमज़ा का भी ख्याल था कि बस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी सेशन का पार्ट 2 देखें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल सी हाउ मच यू वांट इट, और फिर हम इसका पार्ट 2 भी रिकॉर्ड करेंगे ऑन आवर हॉलीडे इंशाल्लाह। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ बिकॉज देयर इज़ सो मच कमिंग अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, and I'll see you in my next video. Bye.